हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। आज का टॉपिक है रिकंसिलिएशन। होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, क्या पॉसिबल डेट्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, चेक करते हैं। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 में है मैन होल्डिंग अ हार्ट, पाइल नंबर 1। Pile number 2 is happy family. And pile number 3 is a woman holding a heart. इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि ये कार्ड सिलेक्ट करने पर मुझे मेरा आंसर मिल सकता है, वो कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, रिकंसिलिएशन के क्या चांसेस हैं, कब तक हो सकता है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। द टावर, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो क्योंकि आपका ध्यान इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो मे बी आपके पर्सन है जिनके मन में अभी भी आपके लिए लव है, अभी भी आपके लिए अफेक्शन है, अभी भी प्यार करते हैं। ओके, इमोशनल है काफी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है। ओके, आई बिलीव आपके सिनेरियो में, आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है एंड ये थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये कोई क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ये जो भी पर्सन है जिनके भी साथ अफेयर है या इमोशनली इन्वॉल्व है जिनके साथ, ये काफी लंबे टाइम से इनको जानते हैं, आपके पर्सन को काफी लंबे टाइम से ही जानते हैं। ओके, आई बिलीव इनके माइंड में थॉट आता है, अभी भी ये शायद सोच रहे हैं, या अभी रिसेंटली भी इन्होंने सोचा है आपको अप्रोच करने के लिए या आपको अपना ऑफर देने के लिए, बट देन इनको याद आ जाता है कि ये रिलेशनशिप कैसे टूटा था या कहाँ पे ये रिलेशनशिप खत्म हुआ था। फिर ईगो आ जाता है, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस भी है, बट कहीं ना कहीं इनकी जो इंट्यूजन है वो इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है। इनकी तरफ से और क्या मैसेजेस हैं और ये क्या फील कर रहे हैं, स्पेशली आपके लिए ये क्या महसूस करते हैं। कोई पॉसिबल मैसेजेस, हिंट्स, अट्रैक्टिव आइज एक हिंट हो सकता है, फिजिकल फीचर हो सकता है। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन। इनको आपसे अलग होने के बाद भी ये अंदाज़ा है, इनको ये पता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं, आप अच्छे इंसान हैं। अवर सिचुएशन ब्रेक्स माई हार्ट, हमारी जो भी ये प्रेजेंट सिचुएशन है, जिन भी चीज़ों से हमको होकर गुजरना पड़ रहा है, मेरा दिल टूटता है, मुझे बुरा लगता है इस सिचुएशन में होकर आपके साथ। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो इन्होंने या तो रिसेंटली सोची हैं या फिर कुछ ऐसा इनको फील होता है। इमोशनल हीलिंग नीडेड, इमोशनल हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको नीड है। वाई? बिकॉज ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ही अब्रप्टली कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा अब्रप्टली ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। आई बिलीव ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। सेल्फिश मोटिव्स, मे बी अपने किसी सेल्फिश मोटिव के लिए ये आपसे एक बार फिर से जुड़ना चाहते हैं, या पास्ट में जब आपका रिलेशनशिप रहा था तब इन्होंने किसी तरीके से आपका यूज़ किया है। कुड बी, कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है
जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ओके, कुछ और क्लैरिटी ले लेते हैं इनके डीप डीप इमोशंस, रिलीज, इम्पास, सेल्फ वर्थ। ओके, इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है या आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, ये इसमें आगे इनको रोड ब्लॉक मिलेगा। रोड ब्लॉक यानी कि मे बी अब आगे जाके इस रिलेशनशिप में और ग्रोथ नहीं हो सकती, या ये रिलेशनशिप जो है डेड एंड पर पहुंच गया है, खत्म हो गया है, अब इसके बाद आगे इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। इनको ज़रूरत है ये सारी नेगेटिविटी रिलीज करने की अपने माइंड से। सेल्फ वर्थ एंड 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये थोड़े से ईगोइस्टिक भी मुझे नज़र आ रहे हैं, या मे बी आपके जो भी इनसे कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, किसी तरीके से कुछ लड़ाई झगड़ा या जो भी हुआ था आपका लास्ट टाइम, इनसे जो भी कन्वर्सेशन हुई थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ओवर हुआ है, ये अपने माइंड में बार बार वही सारी नेगेटिविटी जो है वो दोहराते रहते हैं। इन्होंने उसको रिलीज नहीं किया है, जो भी बुरा हुआ था, जो भी नेगेटिव हुआ था, उसको इन्होंने कंप्लीटली लेट गो नहीं किया है, अपने माइंड से हटाया नहीं है। ओके, ये अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कॉर्नुकोपिया एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। ओके, इनके हार्ट में, इनके दिल में बहुत ही जल्द एक चेंज आने वाला है। कॉर्नुकोपिया इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। सो एक तरीके से ये डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे। अगर आप चाह रहे हैं बहुत दिल से कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो जाए, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इनके इमोशंस जो है उसमें चेंज आएगा एंड रिकन्सिलिएशन होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके भी साथ रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइस, गुड न्यूज है आपके लिए। ठीक, अब से लेकर पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ मैं आपको। 12 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं। मंथ्स जो हो सकते हैं, जून हो सकता है, सितंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। ये मंथ्स और ये डेट्स हो सकती हैं जब आपका रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर के साथ होगा। और डेट्स और मंथ्स इतने सारे हैं, मे बी बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड अगेन सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर ठीक, आप चाहें तो मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। पर्सनल रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं क्योंकि वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं। ओके, तो ये हैं पॉसिबल डेट्स और मंथ्स जब आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ओके, इनके यहाँ पे एक सडनली इनके इमोशंस में एक चेंज आने वाला है। हार्ट चक्रा इनका अवेकन होने वाला है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है और विश फुलफिलमेंट है। सो आई बिलीव डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, भले ही यहाँ पे कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों, भले ही थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, भले ही पास्ट में क्या कुछ यहाँ पर हो गया है, बट एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि ये अभी भी आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ये इस वक्त जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पर्सन के साथ हैं, हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं है। इनकी फीलिंग्स अभी भी आप ही के लिए हैं। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, क्योंकि इनका ध्यान आप ही की तरफ रहता है। कई लोगों के लिए ये आपके और आपके पार्टनर जो हैं, आप में एज गैप हो सकता है, काफ़ी एज गैप हो सकता है। ओके, एंड आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से जानते हैं। मे बी आप में से कुछ मैरिड भी होंगे। यस। ओके, ओके गाइस,
रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में। पाइल नंबर 1, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली है और मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ तो प्लीज़ टैरो बाय पीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में कोई पिकअप पाइल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। एंड आगे बढ़ते हैं, पाइल नंबर 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो चेक करते हैं। हाय पाइल नंबर 2 जिन्होंने हैप्पी फैमिली सिलेक्ट किया है, आपके रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त वो जहाँ भी हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी राशि क्या हो सकती है। इम्पॉर्टेंट डेट्स और मंथ्स क्या हो सकते हैं। Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, okay, 7 of Swords, Death, and then 4 of Pentacles. Okay, I believe अभी फिलहाल इनका पेंटिकल्स इनका मोस्टली जो फोकस है वो मनी के ऊपर है, या अपनी अर्निंग के ऊपर है, या अगर ये पढ़ाई करते हैं तो अपनी स्टडीज के ऊपर है। फाइन, इमोशनली स्टेबल नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को ये इंसान एट प्रेजेंट संभाल नहीं पा रहे हैं। जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है उसको ये ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। डेथ, आई बिलीव इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आने वाली है। एंड ये खुद भी जानते हैं कि अब जो भी हमारे बीच में ख़त्म हुआ है अभी एक नए सिरे से शुरू होगा। सो डेथ को यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ लेते हैं। डेथ का कार्ड है, अरे बाबा रे अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। येस ऑफ कोर्स एक फेज ख़त्म हुआ है, लेकिन हर एंडिंग के साथ एक न्यू बिगिनिंग आती है। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रिकंसिलिएशन एंड इफ़ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है गाइज, तो पहले ही आपके लिए गुड न्यूज़ आ गई है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स की एक ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जब ये पर्सन लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में तब ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, मतलब इतना खुलकर अपने आप को ये एक्सप्रेस शायद नहीं करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि हो सकती है एंड स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है। कुछ और थॉट्स, इमोशंस जो इनके माइंड में आ रहे हैं। पहले ही 2 कार्ड्स गिर गए। फाइल नंबर 2 के लिए समझ नहीं आता कि क्या करूं। कांटेक्ट करो, कॉल करो, बात करो। फिटनेस फ्रीक हिंट हो सकता है आपके लिए फाइल नंबर 2। मे बी ये बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई और भी है यहाँ पे जो इन्वॉल्व है इनके साथ, या फिर अगेन कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा मनी पर इनका ध्यान है, मे बी अपनी अर्निंग्स पर, अपनी जॉब पर, पढ़ाई पर। सेल्फिश मोटिव्स, ओके, एंड इमोशनल हीलिंग नीडेड, ओके, क्योंकि ये भी इनकी लाइफ में भी एक चेंज आने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो इनको भी ज़रूरत है हीलिंग की, अच्छी एनर्जी की, अच्छे थॉट्स की, और पॉजिटिव लोगों से जुड़ने की जो इनको अच्छी गाइडेंस दे सके, अच्छी सलाह दे सके। एंड व्हाट एल्स, और क्या सोच रहे हैं। ब्रोकन ट्रस्ट, यहाँ पर किसी ने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है। जो भी सिचुएशन है, या इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा है, उस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं। डस्की वीटिश स्किन कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हिंट है फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड है। ओके, सम मोर मैसेजेस।
आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू। मैं आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई अपनी जिंदगी में क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी। आई मिस योर स्माइल अ लॉट। दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग। मे बी ये अभी जता नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट ट्रस्ट मी, इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं काफ़ी हद तक, एंड कहीं ना कहीं आपका फेस इमेजिन करते हैं, आपकी स्माइल इमेजिन करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये पास्ट में ये जो ट्रस्ट टूटा है यहाँ पे, उसकी वजह से इनको अब फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है वो चीज़ समझ में नहीं आती है। कुछ और डीप रूटेड इमोशंस जो ये फील कर रहे हैं, जो इनके अंदर चल रहा है। डेस्टिनी, रिलीज, कॉम्प्लिसेंसी। यस, ये पर्सन इतने ज़्यादा अभी अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है, इनसे ये चेंज जो हुआ है ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पूरी जो सिचुएशन है या ये रिश्ते में जो कुछ भी आगे होने वाला है वो किस्मत के हाथों में छोड़ दिया है, डेस्टिनी, कि अब देखा जाएगा आगे जो भी होगा। रिलीज, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एंड आई बिलीव क्योंकि आपका ध्यान हैप्पी फैमिली कार्ड की तरफ गया है, मे बी आप लोग मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है ये, या फिर शादी तक बात पहुंच गई थी एंड देन फाइनली यहाँ पर सडनली सेपरेशन हो गया, और मे बी आप लोग बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, काफ़ी टाइम से आप लोगों की फ्रेंडशिप थी, देन वो रिलेशनशिप में बदली, समथिंग लाइक दैट। बहुत पुराना और बहुत ही गहरा रिश्ता जो टूट गया है। रिलीज, कॉम्प्लिसेंसी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ फैसला ना कर पाना, और इन्होंने कंप्लीटली ये जो सिचुएशन है वो किस्मत के हाथ पे छोड़ दी है, किस्मत पे छोड़ दी है कि भाई अब जो भी होगा देखा जाएगा। सम मोर मैसेजेस, कुछ यहाँ पर रिकंसिलिएशन से रिलेटेड या जनरल कोई भी थॉट, इमोशन जो भी इनके माइंड में चल रहा है, इनकी करंट एनर्जी। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल, एंजाइटी, इनडिसीजन, अगेन इनडिसाइसिवनेस, फैसला ना ले पाना, क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में उसको ये रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, उसको ये कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और वही चीज़ आई बिलीव ये बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार उस चीज़ को याद करते रहते हैं। आपको ये आपको याद करते हैं, आपकी स्माइल, आपका फेस याद करते हैं, बट देन इनको याद आ जाता है कि कैसे ट्रस्ट टूटा था, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा था या आपने इनका ट्रस्ट तोड़ा था, वो सिनेरियो इनको याद आ जाता है। एंड देन एट प्रेजेंट आई बिलीव ये अपनी जॉब या काम से रिलेटेड चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मे बी वहाँ पर इनको कुछ डिस्टर्बेंस है। रूट चक्रा, यस, मनी से रिलेटेड इश्यूज ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या एट प्रेजेंट इन्होंने कोई न्यू जॉब जो है वो ज्वाइन करी है, कहीं अपना नया काम शुरू किया है, दोबारा से मे बी एक नई शुरुआत करी है इन्होंने अपने काम में, तो इनका ध्यान फिर उस तरफ जा रहा है, ज़्यादा इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क। एंजाइटी, सी, इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनको ज़रूरत है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक ये अपने पास्ट को रिलीज नहीं कर देते, जब तक ये पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप लोगों को एक दूसरे के साथ हुए हैं उनको जाने नहीं देते, उनको भुला नहीं देते। बट अगेन, पाइल नंबर 2,
आई डू सी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ये टेंस्ड है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, थर्ड पार्टी की भी प्रेजेंस यहाँ पर चल रही है। सो नियर फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर भी इस सिचुएशन में चेंज आने की पॉसिबिलिटी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है आपके लिए हो सकती हैं 8 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, और इम्पॉर्टेंट मंथ्स जो आपके लिए हो सकते हैं वो हो सकता है अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना। ओके, इतना ये मंथ हो सकते हैं, या फिर अब से लेकर आप लगा लीजिए 4 to 7 वीक्स बाद, 4 to 7 मंथ्स बाद यहाँ पर कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन आने की पॉसिबिलिटी है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होने की भी पॉसिबिलिटी है। मे बी तब तक ये अपनी जो नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी बुरी वाइब्स या कह लीजिए बुरी मेमोरीज ये बार बार दोहराते रहते हैं अपने माइंड में, शायद तब तक ये उस चीज़ को रिलीज कर दें। इनको ज़रूरत है अपनी सिचुएशन का खुद कंट्रोल लेने की, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल में लेने की, rather देन गिविंग अप। मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये गिव अप इन्होंने कर दिया है, या ये गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। बट अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाइल नंबर 2, रिकन्सिलिएशन अगर आपका होता है तो ये पॉसिबल डेट्स और ये पॉसिबल मंथ्स हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए मे बी ना भी हो। ओके, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर रीडिंग ख़राब भी जा रही है तो भी मैं आपको अच्छा ही बता दूँ, एंड देन बाद में वो ना हो और आप मुझे आके यहाँ पर गालियाँ दो कि मैम आपने ये बताया था हमारा रिकन्सिलिएशन हो जाएगा बट हुआ नहीं। सो गाइज, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 2, बट ठीक है कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। सिंगल रे ऑफ होप। ओके गाइज, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर इस रीडिंग के जरिए मैं कुछ भी आपकी मदद कर पाई हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, तो प्लीज़ टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कोई सजेशन है अगर आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ये कार्ड अगर आपने सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, रिकन्सिलिएशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पहले ही आ गया। रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या राशियां हो सकती हैं, क्या डेट्स और मंथ्स हो सकते हैं। ओके, Queen of Swords, Knight of Cups, Justice, Page of Pentacles and the High Priestess. Guys, first of all, it's a karmic relationship. जिनको भी माइंड में रखिए इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे लगता है कि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर जो है, अगर ये फीमेल हैं, ये कोई लेडी हैं, तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से थोड़ा सा कट ऑफ हुई भी हैं, इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं है आपको लेकर एट प्रेजेंट। बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं इनके पास, और आई बिलीव कि ये किसी न किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, पैसे की कमी से, या जॉब नहीं है, या मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये स्ट्रगल फेस कर रही हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगेन, इनके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट आता है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन ये आपसे किसी चीज़ का रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। ऐसा मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन में क्या हुआ है, बट ये आपसे कहीं ना कहीं किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं, किसी चीज़ का रिवेंज आपसे ये लेना चाहते हैं। एंड अगर आपके पर्सन जो है कोई मेल है, तो इनकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन प्रेजेंस है जो इनको कंट्रोल भी कर रही हैं, और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट्स भी हैं।
यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है इनके बारे में। थर्ड पार्टी प्रेजेंस, आई मीन टू से थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है यहाँ पे। इनके माइंड में हालांकि आपको लेकर क्या थॉट्स आते हैं, आपको लेकर ये क्या फील करते हैं। ओके, फाइल नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन। समझ नहीं आता कि क्या करूं, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। आई नीड यू। ये इन्होंने या तो अभी रिसेंटली ऐसा सोचा है या ऐसा फील किया है। आई मिस यू स्माइल अलॉट, आपकी स्माइल मुझे बहुत याद आती है। सेल्फिश मोटिव्स, ऐसा कुछ ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या इनके सच में सेल्फिश मोटिव्स थे आपके टुवर्ड्स। इन्होंने किसी तरीके से या तो आपका यूज किया है या फिर अभी फिलहाल कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है। गॉड हेल्प मी। यस, फंसे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम में, हैप्पी नहीं है। म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हिंट हो सकता है आपके लिए। म्यूजिक, कोई एक स्पेसिफिक सॉन्ग, कोई एक पर्टिकुलर सिंगर, या किसी सॉन्ग से रिलेटेड कोई मेमोरी, म्यूजिक। योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड, आपका मेरी लाइफ में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है, मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होती है। ये फ्रस्ट्रेटेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, पैसे या जॉब को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है। तो बेसिकली इनकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। एंड जस्टिस, कहीं ना कहीं आई बिलीव अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको डंप किया है, आपको यूज किया है गाइस, तो यहाँ पर कर्मा अपना रोल प्ले कर रहा है। यस, जो करा है, जैसा करा है वैसा भरना भी पड़ेगा। अगर गलत किया है तो वो चीज़ सामने भी आएगी। मे बी आपके साथ गलत ना किया हो, कहीं किसी और रिलेशनशिप में या कहीं पे भी इनसे कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ गलत हो गया हो, बट ये पर्सन जो है ये सफ़र कर रहे हैं। सम मोर कार्ड। डेंजर प्लेयर, डेंजर, सेल्फिश मोटिव्स, ट्रैवल विद यू, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ हिंट हो सकता है। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, मैं आपको अपने सपने में देखता हूँ या सपने में देखती हूँ। आप रिसेंटली इनके सपने में आए हो गाइस। ट्रैवल विद यू एक हिंट है, मे बी आपने कभी साथ में ट्रैवल किया होगा, या ये प्लान बना रहे हैं फ्यूचर में आपके साथ ट्रैवल करने के लिए। कुछ भी ट्रैवल रिलेटेड इनका प्रोफेशन भी हो सकता है, या मे बी अपने काम के लिए इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। किसी भी तरीके से मे बी ये हिंट हो सकता है आपके लिए, टू नो दैट दिस इज द रीडिंग फॉर यू। डेंजर प्लेयर, डेंजर, ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है। एंड मे बी आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ और ही चाहते हैं आपसे। गाइज, रिकंसिलिएशन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। यस, रिकंसिलिएशन हो सकता है, बट लेट मी चेक कि यहाँ पे ये वापस आके आ जाते हैं अगर, तो इनका फ्यूचर आपके साथ कैसा रहेगा, या इस रिलेशनशिप में आगे आप क्या फेस करोगे। Four of Wands, Seven of Cups, Two of Swords and Six of Wands. गाइज, राशियां जो यहाँ पे हो सकती हैं वो हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लिब्रा ज्यादातर लोगों के लिए लिब्रा हो सकता है। सेजिटेरियस, एरीज राशि हो सकती है, लियो राशि हो सकती है। यस, एंड कुछ फ्रैक्शन कुछ लोगों के लिए, कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि भी हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास अर्थ एनर्जी भी है। ओके, सो फ्यूचर कैसा रहेगा। आई बिलीव फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं ये वापस भी आ जाएंगे आपकी लाइफ में, रिकंसिलिएशन भी हो जाएगा।
रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट आने के बाद कुछ टाइम आपके साथ ये बहुत अच्छे से रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक ड्रीमी, ड्रीम लैंड, फेरी टेल, रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू विल एक्सपीरियंस, बट देन ये फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। थर्ड पार्टी प्रेजेंस इनकी लाइफ में फिर से होगी, फिर से ये मे बी अब ये आपके साथ होंगे तो ये थर्ड पार्टी को मिस कर रहे होंगे, एंड देन उसके बाद ये फिर से क्विट कर सकते हैं या ये फिर से मूव आउट कर सकते हैं, अबैंडन कर सकते हैं आपको फिर से। डेंजर, प्लेयर प्लेयर, पाइल नंबर 3, इनसे बच के रहिएगा। अगर ये वापस आते भी हैं तो बहुत जल्दी इनके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व मत हो जाइएगा, वरना फिर अगर ये फिर से इंसान चले जाते हैं तो आपको फिर से बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप संभाल के रखना। गाइस एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ नहीं वैसे काफ़ी लोग हैं जो जिनका ब्रेकअप हो गया है या जिनका सेपरेशन हो गया है, एंड मैं हर किसी की टैरो रीडिंग के ज़रिए हेल्प नहीं कर पाती हूँ, बट कुछ ऐसा है मेरे पास जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड कुछ लिखा था एक्चुअली मैंने, जब मेरा दिल टूटा था मैं कैसे उस चीज़ से बाहर आई थी, मैंने कैसे अपनी खुद की काउंसलिंग करी थी। मे बी उस चीज़ से आप लोगों की भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आप सच में किसी पर्सन को भुलाना चाहते हैं, अगर आप सच में मूव ऑन करना चाहते हैं, एंड आप अगर चाहते हैं कि मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पर ज़रूर लेकर आऊँगी कि आप, वो टैरो रीडिंग नहीं होगी, सिंपल स्टोरी टाइम काइंड ऑफ वीडियो मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। मे बी उससे कुछ हेल्प हो आपकी, आपको कुछ मोटिवेशन मिले। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं बहुत लंबे टाइम से एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मूव ऑन करना है, तो मे बी उससे आपकी कुछ हेल्प हो। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जल्द से जल्द वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूं। ओके, अब एक बार देख लेते हैं कि इनके डीप रूटेड इमोशंस आपके लिए क्या हैं। कॉम्प्लिसेंसी, डेस्टिनी, रिलीज। कॉम्प्लिसेंसी, मे बी दिस इज लाइक लैक ऑफ एनर्जी, विल पावर ना होना, एनर्जी ना होना, कुछ फैसला लेने के बारे में उठकर ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इनको सब कुछ अपने आसपास डेड और खत्म हुआ नजर आ रहा है। डेस्टिनी, इन्होंने अपनी सिचुएशन को कंप्लीटली किस्मत के हाथ पर छोड़ दिया है कि जो भी मेरी किस्मत में लिखा होगा या जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा अब तो वही होगा। रिलीज, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पास्ट की नेगेटिविटी रिलीज कर देने की, या फिर जो ये कंफ्यूजन कैरी कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर ये वापस भी आते हैं आपकी लाइफ में, रिकन्सिलिएशन होगा अगर आप होने देंगे अगर आप इनको वापस एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में, उसके बाद भी ये काफ़ी सारी कंफ्यूजन लेकर आ रहे हैं। सो उस चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपनी जो कंफ्यूजन ये कैरी कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी चाहिए कि इन ये एक्चुअली किससे कनेक्ट कर पाते हैं, किसके साथ ये अच्छी लाइफ बिता पाएंगे, एंड किससे इनका दिल सच में प्यार करता है, करते भी हैं, या सिर्फ एक खाली वॉइड, एक खाली जगह भरने के लिए सिर्फ रिश्ते बनाते जा रहे हैं। क्या है वो चीज इनको खुद से पूछनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस। ये इनके इमोशंस हैं, डीप डीप रूटेड इमोशंस। थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, इनके इमोशंस के रिगार्डिंग। रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, गार्डन एंड द गेट, एंड एक्शन। यस, एक्शन लेने की इनको जरूरत है। ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये सिंपली बैठे हुए हैं, पास्ट की वजह से पास्ट को बार बार ये दोहरा रहे हैं। इनको एक्शन लेने की जरूरत है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अगर ये लेडी हैं
देन अगेन ये अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर ये पैसे को लेके थोड़ी टेंस्ड है मे बी। और अगर ये कोई मेल पर्सन है आपके जो पार्टनर है, देन मे बी इनकी लाइफ में ये जो प्रेजेंस है थर्ड पार्टी, उनका और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, पैसे पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। द गार्डन एंड द गेट, इनके पास पूरी पावर है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। ये चाहें तो कभी भी ये सब क्विट करके आपके पास वापस आ सकते हैं, बट क्यों नहीं, पता नहीं क्यों बस ये खड़े हुए और सिचुएशन को जस्ट आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, या मैं कहूँ सिचुएशन को और खराब होते हुए देख रहे हैं। अभी भी टाइम है, ये हीलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप वापस से अच्छा हो सकता है, बट क्योंकि इन्होंने इसको कंप्लीटली किस्मत के हाथ पर छोड़ दिया है। ये सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हैं, होने दो जो हो रहा है, बट ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस विल कम, चेंजेस आएंगे। हालांकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, तो सफरिंग तो यहाँ पर होनी ही है, इजी नहीं होगा, बट यस ये पर्सन वापस आएंगे। लेकिन ये जब भी वापस आते हैं गाइज, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मेरा सजेशन आपके लिए यही है, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है गाइज, आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ टाइम दीजिएगा, समझिएगा इनको। अगर आपको सच में लगता है कि हाँ ये पर्सन सुधर चुके हैं, देन मे बी यू कैन मूव फॉरवर्ड, देन मे बी आप अपने कंप्लीटली ओपन अप हो सकते हैं इनके साथ इमोशनली। बट जल्दबाजी में इनके साथ दोबारा से कोई फैसला मत लीजिएगा। इनके वापस आने की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। जो डेट्स आई हैं यहाँ पे, 2 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख। मंथ्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं, फरवरी का महीना हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए नवंबर का मंथ भी हो सकता है। नवंबर कल से स्टार्ट हो रहा है। आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन 31st of October, ओके। एंड इट कुड ऑल्सो बी द मंथ ऑफ अप्रैल, हो सकता है अप्रैल, जून जुलाई भी हो सकता है, या फिर अब से लेकर 2 to 4 वीक्स और 2 to 4 मंथ्स के बाद यहाँ पर इनके इमोशंस में चेंज आने की पॉसिबिलिटी है, एंड ये आपको अप्रोच करेंगे, फाइनली आपको अप्रोच करेंगे, तो रिकंसिलिएशन यहाँ पर होगा। बट अगेन बहुत ज़्यादा आपको संभल के चलना है इनके साथ, ठीक। एंड गाइज, जो चीज़ मैंने पूछी आपसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। अगर ये रीडिंग फाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग के ज़रिए आपकी कुछ हेल्प हुई है कुछ मैसेज मिला है आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।